brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अगर आपने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो ऐसा करने पर आपको थोड़ा कम नुकसान झेलना पड़ सकता है। कैसे, वो आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। इस बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने जून में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक अब लाइफ इंश्योरेंस की एंडोनमेंट पॉलिसी को तय समय से पहले बंद कराने पर भी पॉलिसी होल्डर्स को बीमा कंपनी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर के नए नियम बीमा के नए प्रोडक्ट्स पर जून में ही लागू हो गए थे। हालांकि मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स के नियमों में बदलाव करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया था और अब 1 अक्टूबर से ये नियम पहले से मौजूद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी लागू हो गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि इससे आखिर फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जो प्रीमियम का पैसा पहले पूरा डूब जाता था, उसका कुछ हिस्सा अब आपको मिल सकेगा। देखिए, होता क्या था कि पहले अगर कोई पॉलिसी होल्डर 1 साल बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करता था, यानी बंद कराता था, तो बतौर प्रीमियम चुकाया गया उसका पूरा पैसा डूब जाता था। अब उसे चुकाए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा इस नए नियम के आने के बाद वापस मिल जाएगा। यह नियम लाइफ इंश्योरेंस के एंडोनमेंट पॉलिसी के लिए है। एंडोनमेंट पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी जिसमें इंश्योरेंस के साथ सेविंग्स का कंपोनेंट भी होता है। नए नियम के लागू होने से एंडोनमेंट पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनियों का मार्जिन घट जाएगा। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि यह नया नियम यूलिप और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होगा। पिछले कई साल से सरेंडर वैल्यू के नए नियम पर विचार हो रहा था। बाजार के जानकारों की माने तो अब इस नए नियम से उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जिनको गलत तरीके से पॉलिसी बेची गई हो। उनके पास अब प्रीमियम लौटाने का और ज्यादा वैल्यू सरेंडर करने का ऑप्शन होगा। एक बार अब कैलकुलेशन पर भी नजर डालते हैं कि आपको कितना फायदा हो सकता है। तो मान लीजिए कि किसी ग्राहक ने किसी एंडोनमेंट पॉलिसी खरीदी है जिसका सालाना प्रीमियम 1.2 लाख रुपए है। यह पॉलिसी 10 साल की है और इसमें 5 साल तक प्रीमियम चुकाना है। नए नियम के हिसाब से इस पॉलिसी को पहला प्रीमियम चुकाने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहता है तो उसे 1.06 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। पहले के नियम में ग्राहक को एक भी पैसा नहीं मिलता था अगर वो 1 साल बाद पॉलिसी का प्रीमियम चुकाता था। जरा अब इस डेटा पर नजर डालिए और समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर पॉलिसी होल्डर को फायदा हो रहा है। तो डेटा के मुताबिक जैसा हमने आपको बताया कि पहले साल यानी 1 साल बाद आपने अगर 1,20,000 रुपए का प्रीमियम चुका दिया है तो आपको 1,06,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको पूरा 1,06,000 का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ भी अमाउंट वापस नहीं मिलता था। अब अगर आपने 2 साल तक 1,20,000 का अपना एनुअल प्रीमियम चुकाया है, यानी पहले साल भी और दूसरे साल भी, तो आपको पॉलिसी सरेंडर करने पर 2 साल बाद 2,28,000 रुपए का पे आउट अर्ली एग्जिट मिल जाएगा। यानी यहां पर आपको सीधा फायदा 1,05,000 रुपए का हो रहा है। अगर आप लगातार 3 साल तक अपने पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम चुका रहे हैं जो कि 1,20,000 रुपए है, तो आपका जो टोटल बेनिफिट होगा पॉलिसी सरेंडर करने पर वो होगा 3,69,000 रुपए का। यानी यहां पर आपको फायदा हो रहा है 1,69,000 रुपए का। अगर आपने लगातार 4 साल तक 1,20,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम चुकाया है तो आपको जो पैसे वापस मिलेंगे पॉलिसी सरेंडर करने पर वो होंगे 5,30,000 रुपए। यानी 4 साल के बाद जो आपको फायदा मिलेगा अपना एनुअल प्रीमियम सरेंडर करने के बाद वो होगा 2,38,000 रुपए का। कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने नए नियमों का स्वागत भी किया है। उनका कहना है कि इससे पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर पॉलिसी शुरुआती सालों में ही बंद हो जाती है। एडा के नए नियम का ड्राफ्ट पेश करने के बाद मई और जून में ज्यादातर जीवन बीमा कंपनियों ने इसका विरोध भी किया था। यह भी हम आपको बताते चलें। उनका कहना था कि नए नियम से उनके एसेट लायबिलिटी का संतुलन बिगड़ सकता है, वो स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, क्योंकि ये इंश्योरेंस प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इससे बीमा कंपनियों को लिक्विडिटी मिलती है।
उनकी ये भी दलील थी कि नए नियम का खराब असर उन पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ेगा जो मैच्योरिटी तक अपनी पॉलिसी को जारी रखते हैं, उनका रिटर्न घट सकता है। ये सारी दलीलें दी गई थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, लेकिन अब इस खींचतान के बाद हालांकि ये रूल लागू हो चुका है। जो नए प्रोडक्ट्स थे उन पर ये रूल जून में ही लागू हो गया था और पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रोडक्ट्स पर 1 अक्टूबर से ये रूल लागू हो गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पॉलिसी होल्डर्स को फायदा आने वाले समय में हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या कुछ कहना है? हमें इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।